You are representing the kingdom of God. अब आपको उस किंगडम को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करने के लिए जिम्मेदारी से चलना होगा. तो परमेश्वर के साथ आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से पूछे दैट वी एज गॉड, गॉड व्हाट इज योर विल. प्रेज द लॉर्ड. हम लोग जिम्मेदारी के बारे में बात करें. पिछले हफ्ते आपने जिम्मेदारी के बारे में सुना था. आज हम उसका एक और वर्जन सुनते हैं कि हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं परमेश्वर के राज्य में, और जो भी गॉड ने हमें दिया है वो हमारा हो सके. आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें. फादर गॉड, इन जीसस नेम वी कम टू यू. वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू. परमेश्वर पिता, हम आपसे सीखना चाहते हैं. हेल्प अस टू नो हाउ टू वॉक इन परफेक्शन. कैसे हमें आपके साथ समझदारी से अच्छे से चलना है, so that we can take the benefit of the entire kingdom, ताकि हम सारे फायदे उठा सके जो आपके जोए लाइफ के हैं. हम अपनी पहचान तो मान गए हैं, okay we are your children, but Lord we are not walking in that and we are not enjoying it. और हम कहीं ना कहीं रो रहे हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं. Why are these things happening to me? So Lord, make it clear, help us to understand. Let one more layer be removed and that we will be perceiving things better. हम एक और परत हटे और हम और भी ध्यान से समझने पाए. यीशु मसीह के नाम से आमीन. सो जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, ज्यादातर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया. सो यू नो कि परमेश्वर ने पहले देखा एक सब्सटेंस है लेकिन उसका कोई शेप नहीं है, उसमें कोई भी जीता नहीं है, और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता था. और तब परमेश्वर ने कहा कि इसमें ज्योति हो जाए. और जब परमेश्वर ने कहा वहां ज्योति हो गई. आप सब जानते हैं परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया. पहले उन्होंने कहा ज्योति हो जाए, और उसके बाद उन्होंने ज्योति को और अंधकार को अलग करा. फिर उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, फिर उन्होंने जानवर बनाए, चिड़िया बनाई, समुद्र के जानवर बनाए, और छठे दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया. और दो इंसान थे, आदम और हव्वा. Adam and Eve. God created Adam and Eve. So we know the entire process of how God built the world. Now, जब उन्होंने एडम और ईव को बनाया, then he gave them a specific command. उनको कुछ खास बात बोली. और हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27 में, और वहां पर कुछ ऐसे लिखा है. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेले पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. Amen. So यहाँ पर basically God created man and woman, and he said that he's made man and woman superior than the animals and the plants, and that he summoned them. He said, I've made you in my image. Now what you will do, you will subdue the earth and you will have authority over it. परमेश्वर ने कहा तुम इसे अपने अधीन करोगे और इसके ऊपर अपना कमांड रखोगे, अधिकार रखोगे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी किसी देश का निर्माण होता है, सबसे पहले वहां का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है. जब हमारा भारत देश, when India became independent in 1947, it took multiple people, and India's constitution is the biggest, it's the greatest. इंडिया का जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, और उसके ऊपर काफी ज्ञानी लोगों ने दिमाग लगाया, और कई देशों से उसमें से एलिमेंट्स लिए गए और वो संविधान को स्थापित किया गया. एंड आज हमारा देश डेमोक्रेसी में चलता है. टुडे आवर नेशन इज फॉलोइंग द प्रिसेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो सबसे पहले संविधान बनाया गया. ऑफ कोर्स दे सेड इंडिया आजाद हुआ है, टुडे इंडिया इज फ्री, इंडिया इज इंडिपेंडेंट. बट उस न्यू एंटिटी को गवर्न कैसे किया जाएगा? जब गॉड ने दुनिया को बनाया, उसको गवर्न कैसे किया जाएगा? तो गवर्नेंस कहां पर आई? गॉड ने कहा जैसा मैं वैसा एडम, just like me, just like Adam. So now my power and governance will flow through Adam and Eve. So God ने अपनी governance को Adam और Eve के द्वारा जब डाला. Now just imagine, just think of it. God ने तो कोई संविधान नहीं बनाया, ना उनको बताया. मोसेस को बताया था.
मोसेस ये 10 हुक्म है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. बट व्हाई डिड ही नॉट टेल एडम एंड ईव? हम वहां पे तो इस बारे में पढ़ते नहीं है इन वर्सेस में. बट व्हाट हैपेंड वाज, गॉड ने आदमी को अपने हाथ से बनाया, ठीक है, ही मेड मैन विद हिज ओन हैंड्स, एंड देन गॉड ने उसके अंदर अपना सांस डाल दिया. गॉड पुट हिमसेल्फ इन हिम. अगर हम सांस की बात करें, हम खाने के बगैर 40 दिन 50 दिन जी सकते हैं. वी कैन लिव विदाउट वाटर फॉर कपल ऑफ डेज, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट अ ब्रेथ. वी नीड ब्रेथ, इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. गॉड ने अपनी सांस जब मनुष्य में डाली तो अपना संविधान, अपने तरीके, अपना सिस्टम, अपनी जोई लाइफ सब उनके अंदर डाल दी. सो एक्चुअली मैन एक लिविंग क्रीचर था जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और वो ही बिकेम अलाइव, एंड ही बिकेम अलाइव विद गॉड. He became alive with El Shaddai, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. और अब उसके अंदर गॉड का संविधान है, उसको ऑलरेडी पता है गॉड का, बट गॉड ने उसको स्पेसिफिक कमांड दिया. अब हमारे इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सो मेनी लॉज एंड बाय लॉज, एंड दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज व्हाट यू डोंट डू, बट वी यूज वन एट अ टाइम. हमें जो चाहिए होता है हम उसको लेते हैं, राइट? सो गॉड ने अभी एडम को क्या बोला है, बिकॉज अर्थ इज फ्री, अर्थ इज एम्प्टी, पूरी दुनिया खाली है. अभी तो सिर्फ एडम और ईव आए हैं, अभी शुरुआत है. जब हस्बैंड वाइफ की शुरुआत शादी होती है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग. अभी तो पूरी जिंदगी जीनी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल हैपन. सो गॉड ने एडम और ईव को कहा, तुम मेरे जैसे हो, मेरा सांस तुम्हारे अंदर, माई ब्रेथ इज इनसाइड ऑफ यू. नाउ गो with the authority I give you because you're in my image, go and subdue the earth. जो मेरी गवर्नेंस का प्रिंसिपल मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, उसको यूज करके अधिकार लो. आर यू गेटिंग इट? तो जो पहला काम था, जब गॉड ने मनुष्य को बनाया, उन्होंने उसके अंदर अपना संविधान डाला और अब उसे बोला इसको यूज करो. देन the next thing that God told him was that जाकर के इस पूरी पृथ्वी को भर दो. Why? Because अब जो next generation आएगी, जो एडम और ईव से लोग निकल के आएंगे, the people who will come out of Adam and Eve will be the ones on who the whole process will begin. जो गॉड का गवर्नेंस है वो उनके अंदर आएगा. वो पहले से ही गॉड की गवर्नेंस में पैदा होंगे, गॉड की गवर्नेंस में चलेंगे, गॉड के अनुसार चलेंगे, और उन्होंने पृथ्वी में correct prototype, the first version, the real person, the exact prototype, he will fill up the whole earth. पूरी पृथ्वी उससे भर जाएगी और हर जगह हमें गॉड दिखेंगे. पूरी पृथ्वी पर जब हम देखेंगे this side and that side, we will see God. हमें परमेश्वर दिखाई देंगे और वो सब पृथ्वी पर अधिकार जमाएंगे. अब आप कहेंगे अधिकार तो लोगों पे जमाया जाता है. We control men and women. We have to have a command system on them, right? However, here the thing is, God मनुष्य को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे. गॉड पृथ्वी को कंट्रोल करने की बात करें, अथॉरिटी, जानवर, पौधे, पेड़. Why? आज आप और मैं some 6,000 years बाद जब बैठे हैं in the year 2025, from when the planet Earth started, जब दुनिया शुरू हुई तब से लेके अब हम 2025 में बैठे हैं. इनसे तो क्या मतलब क्या करना है? उस वक्त कोई इन्वेंशन नहीं हुए थे, उस वक्त कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस वक्त ये नहीं पता था कि फलों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के खाना बनाया जा सकता है. उस वक्त आग तो थी, गॉड खुद ही आ गए, लेकिन उन्होंने आग को डिस्कवर किया. जब आग डिस्कवर हुई तो उन्होंने कहा वाओ, इसके तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ठंड होती है, कभी कभी गर्मी होती है, तो हम आग लगा करके वार्म फील कर सकते हैं. सो ऑल दीज डिस्कवरीज आर हैपनिंग. फिर उन्हें पता चला होगा कि अरे ये तो एक कॉटन बॉल है, इसको यूज करके हम इसे खींचेंगे तो धागा बन जाएगा. अरे तो अगर हम इन्हें जोड़ ले तो. सो गॉड ने एडम को ये काम दिया. he would say look at the cotton ball, wow ये तो उड़ रही है, and then he say नहीं इसका धागा बन सकता है, we can make something out of it. And this is how people were in wonder, wow ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. So this was the first generation full of wonder, wow. So धीरे धीरे करके मनुष्य ने वो जो सारी चीजें आज हम यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, राइट? एवरी टाइम देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ एवरीथिंग और समथिंग न्यू. लोग अभी भी अपने नए नए कंपनीज खोल रहे हैं. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, जब गॉड ने मनुष्य को इंसान बनाया, उन्होंने उसको सारी चीजें दे दी, सब कुछ डिस्कवर करने के लिए,
सब कुछ और इन्वेंट करने के लिए। डिस्कवरी क्या होती है? वो चीज जो पहले से और आप उसे डिस्कवर करें। फॉर एग्जाम्पल पानी, अरे ये पानी है, इसको ये इधर से भी आता है, इधर भाप ऐसे भी है, ओह व्हाट अ वंडरफुल थिंग, दे विल डिस्कवर इट। बट इन्वेंशन है, पानी को लिया, उसको गर्म किया, उसमें चाय की पत्ती डाली और एक ड्रिंक बन गया, हिंदुस्तानी चाय, इंडियन कड़क चाय। सो इट्स एन इन्वेंशन, राइट? सो गॉड ने ये सारे वंडर ह्यूमन बीइंग को दिए। आज आप और मैं अगर गॉड से मांगे, गॉड आपका आत्मा तो मेरे अंदर है, योर स्पिरिट इज इनसाइड ऑफ मी, गिव मी एन इन्वेंशन, आई नीड एन इन्वेंशन। एक लड़की थी, and I've given you this idea so many times. So there was this girl, she was in business, she wanted to do, वो हेयर स्टाइलिस्ट थी, बालों को कलर करती थी, and she said God please give me an invention, मुझे कोई ऐसा आविष्कार दीजिए जिससे कि मैं काफी पैसे कमा सकूं और वो मेरा हो, उसका पेटेंट मैं लूं ताकि मैं अमीर हो सकूं, एंड आई विल, मतलब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ। सो वन डे उसको रात को सपना है, उसको लगा, वो चाहती थी कोई कलर्स बनाना जिससे एबीसीडी जिस तरह के भी कलर्स, बट दैट वाज नॉट इट। तो रात को सपने में गॉड ने उसको सपने में एक इमेज दिखाई, उसने उठ करके ड्रॉ करा, वो आंखों की एक लेंस का एक डिजाइन था और उसने उसको पूरा ड्रॉ करा और वो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास गई एंड शी सेड ये मेरा डिजाइन है, आई वांट टू गिव इट टू यू। तो वो लोग शॉक्ड हो गए, कहते आप इसे लेके आए? मतलब हाँ मैंने बनाया था रात को व्हेन आई गॉट इट। ओके, सो उन्होंने, थोड़ी देर हो गई, 2-3, 1-2 घंटे हो गए, कहते बैठिए बैठिए, वी आर कमिंग बैक। देन दे केम टू हर, कहते ये आप ही ने बनाया? कहते हाँ मैं ड्रॉ करके लाई थी। कहते क्या हम आपको इसके लिए $20 मिलियन दे सकते हैं? और उन्होंने उसको $20 मिलियन दिए, जिसमें से टाइट बनती है $2 मिलियन, और उसके चर्च को उस वक्त चाहिए थे $2 मिलियन अपनी पार्किंग बनाने के लिए, और वो चेक जो था $2 मिलियन का उसके पास गया। सो आज की डेट में भी अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो वो आपको नए नए आविष्कार देगा। बिकॉज हम सब प्रेयर कर रहे हैं हम सबके लिए कि हमें गॉड फाइनेंशियल फ्रीडम दे ताकि हम गॉड का काम जम के कर सके, लेकिन हम समझते नहीं है गॉड को, गॉड की गवर्नेंस को। हमें बेटर जॉब, एक और प्रमोशन, 4-5 घंटे और कर लो, वी आर स्टिल इन दैट ओल्ड माइंडसेट। हमने भी गॉड के सिस्टम को समझा नहीं, एंड आई होपफुली थिंक आज हम समझ जाएंगे। हम लोग देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 26 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। सो गॉड इज एक्सपेक्टिंग कि हम गॉड को ढूंढें, और जब हम गॉड को ढूंढेंगे उसके साथ हमें बहुत सारी चीजें उनके अंदर मिलेंगी, बट हमें गॉड को ढूंढना है। सो गॉड हैज मेड एडम विद द गवर्नेंस मॉडल, उसके अंदर परमेश्वर की योजनाएं भरी हुई हैं कि उसको कैसे अपने आप को ऑपरेट करना है। लेकिन अब क्या हुआ, जब दुष्ट गार्डन ऑफ ईडन में आया तो जो गॉड का गवर्नेंस मॉडल था वो उसके अंदर से लोप हो गया। ही लॉस्ट इट, ही लॉस्ट द स्पिरिट, ही लॉस्ट हिज कनेक्शन विद गॉड। तो अभी वो दुनिया के तौर तरीकों पे चल रहा था। बट आई जस्ट वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू कि गॉड हमेशा अपने गवर्नेंस मॉडल से ही काम करते हैं। जब गॉड अब्राहम से मिले, व्हेन गॉड मेट एब्राहम, उस वक्त the key thing that God was thinking, what is the main thing God was thinking? God was saying कि मुझे एक बेटा चाहिए है, मुझे आइजक चाहिए है, आइजक will bring Israel and Israel will be my nation so that I will tell them how to operate. So जब God ने अब्राहम को देखा, सबसे पहले उन्होंने कहा I am your great reward and your shield, मैं तेरी शील्ड हूँ, कवच हूँ, मैं तेरा इनाम हूँ। और वो उस वक्त अब्राहम को तैयार कर रहे थे। अब जब इज़राइल पैदा हुआ और जेकब का देश, जेकब के लोग इजिप्ट में थे, गॉड ने इज़राइल को छुटकारा दिया। और जब वो गॉड के सामने आए माउंट साइनाई पे, गॉड बहुत एक्साइटेड थे, यस मेरे लोग बच गए। और गॉड चाहते थे उनसे बात करना, और गॉड चाहते थे कि वो पूरा देश जो है राज पुरोहित हो, याजक हो। गॉड के लिए था ये मेरे लोग है, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन, राइट? गॉड ने इज़राइल को होली नेशन रखा था, गॉड ने इज़राइल को पूरे वर्ल्ड का प्रीस्ट रखा था। लेकिन लोगों ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, गॉड मैं आपसे बहुत डर लगता है, हम आपके सामने नहीं आ सकते। तो गॉड ने अपना प्लान चेंज किया। ओके, अब सिर्फ लेवी लोग है ना वो ही प्रीस्ट बनेंगे। बट टुडे इन क्राइस्ट, आज यीशु मसीह की वजह से हम सब रॉयल प्रीस्टहुड है, हम सब रॉयल प्रीस्टहुड है, हम लोग प्रीस्ट भी हैं, हम लोग
विक्टर्स भी हैं, हम लोग विनर्स भी हैं, हम लोग सेव भी हैं, हम उनके बेटे भी हैं। सो जो गॉड का मॉडल था इजराइल के लिए कि इजराइल सारे वर्ल्ड का पुरोहित बनेगा, वो अब दोबारा से यीशु मसीह में हो गया। आमेन। नाउ जब मोसेस गॉड के सामने आया, गॉड ने देखा मेरे बच्चे मेरे सामने आ गए, गॉड ने रिलीफ ली, फाइनली रेस्क्यू मिशन डन। रेस्क्यू के बाद सबसे पहला काम था उनको गवर्नेंस मॉडल देना कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। तब गॉड ने मोसेस को कहा कम अप हायर। मोसेस उनके पास गया और गॉड ने कहा ये सारे 10 हुक्म है, ये 10 नियम है, वो गवर्नेंस मॉडल दिया गया, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। सो गॉड गिव देम अ गवर्नेंस मॉडल और लोगों को उसके अनुसार चलना था। हाउएवर वी ऑल नो क्या हुआ, उन्होंने कभी नहीं माना, कभी गलत करते थे, कभी सही करते थे। एंड नाउ जब यीशु मसीह आए, बिकॉज आपने देखा कि वो लोग कभी भी मान नहीं पाए, सब कुछ गलत हो गया। जब यीशु मसीह आए, ही रियलाइज इन लोगों ने मेरे पिता के गवर्नेंस मॉडल को तो फेल ही कर दिया, नथिंग वर्क्स फॉर हिम। यीशु मसीह जब आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने लोगों को लगातार समझाया। ही सेड लेट मी डू वन थिंग, इन्हें गवर्नेंस मॉडल के बारे में नहीं समझाता, मैं इनको समझाता हूं गवर्नमेंट के बारे में। सो द मेन प्रीचिंग जो जीसस ने करी, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, उन्होंने उसके बारे में बार बार उदाहरण दिए, सारे पैराबल दिए। और यीशु मसीह की जो मेन काम, उनके काम जो थे, छुटकारा देना, इज्जत देना, सैल्वेशन के लिए तैयार करना, किसी को बीमार को ठीक करना, हम ये उनकी मिनिस्ट्री देखते हैं, उनसे बात करना। लेकिन बार बार वो कहते थे इन माय फादर्स हाउस देयर आर मेनी हाउसेस, देयर आर मेनी मैंशंस। बार बार वो उनको समझाते थे ये जो मेरे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये गॉड तुम्हारे पिता हैं। और अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मेरे राज्य को समझना, जहां मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कमरे तैयार करने जा रहा हूं। एंड ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस। इन लोगों ने फेल करा। सो गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, कौन तुम्हारा राजा है, कौन तुम्हारा मुखिया है, कौन वो है जो उस सिंहासन पर बैठा है। सो यीशु मसीह का काम था उन लोगों को दिखाना दर्शन और उन्हें बताना मेरे पिता का घर कैसा है, स्वर्ग का राज्य कैसा है। और जब उन्होंने लोगों को बताया, बहुतों को समझ में आया। आज हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सिटीजन्स ऑफ हेवन हैं, लेकिन हमें लगता है बड़ा दूर है, पता नहीं कब होगा। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, उसी दिन से हमारे ऊपर गॉड की गवर्नमेंट शुरू हो गई, गॉड की गवर्नेंस शुरू हो गई। आपके साथ मिरेकल्स क्यों होते हैं? हाउ कम आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है? अभी रिसेंटली समबडी टोल्ड मी, ऐसे ही मैंने देखा फोन पे, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, फिर मैंने देखा फिर और पैसे आ गए। कौन देता है? हु डज दैट इन इंडिया? कितने बॉस को दिखाना पड़ता है स्माइल करके, आई एम गुड, एवरी टाइम वी आर स्माइलिंग एट, आई एम गुड, गिव मी 10,000 more, आई एम गुड। So we are smiling at him and saying, look at me, you can give me some more salary, right? In the system of God, you don't need to do that. God will promote you. कुछ ऐसा होगा that God will promote you. जब गॉड के लोगों से, जिनके अंदर गॉड का गवर्नेंस मॉडल चलता है, उनसे कोई भी nobody can mess around with them. लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हम इस दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया के हैं नहीं। We are in the world, but we are of the world because we belong to the kingdom of God. Amen. So please understand, अगर आप बिलीवर बने हैं, आपको समझना होगा आपका गवर्नेंस बदल गया। यू आर नो मोर इन सूखे सूखे लाइफ, यू आर नॉट इन द ब्लैक लाइन। और कुछ लोग सोचेंगे क्या सूखे फूखे की बात हो रही है? ओके, सूखे एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है जो हमारी पुरानी जिंदगी, जो हमारी दुख की जिंदगी, ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैड, ऑल द चैलेंजेस वी हैड, वो जिंदगी अब नहीं है जो दुष्ट के कंट्रोल में थी। और उसका दूसरा जो ग्रीक वर्ड है, क्योंकि हम मसीह में आ चुके हैं और अब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हमें हमारे मन में यीशु मसीह, हम उनके साथ चलते हैं। अब हमारी लाइफ जोई लाइफ बन गई है। और जोई का मतलब क्या है? द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। कैसी जिंदगी? डिट्टो गॉड जैसी। गॉड के किंगडम में एवरीथिंग इज डन, हो चुका है। सब बोलेंगे परमेश्वर के राज्य में सब कुछ हो चुका है, इट इज डन। परमेश्वर का राज्य मेरे लिए है, आई एम द वन, इट इज फॉर मी। सब परमेश्वर का सब कुछ मेरे लिए है और कुछ दिनों में मुझे उनके साथ रहना है। गॉड जयवंत है,
और वो हर चीज पे कंट्रोल कर चुके हैं, वो बीमार नहीं है, वो हेल्दी हैं, वो खुश हैं, वो सब चीजों पर जय कर चुके हैं। उनका नाम है हाँ और आमीन, यस एंड आमेन। जो भी मैं उनसे मांगता हूँ वो हो चुका है, इट इज डन इन जीसस नेम। सो ये गॉड का किंगडम है। सो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उनकी जो मेजर पैराबल्स थे वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में थे। वो बार बार लोगों को दिखा रहे थे मेरा किंगडम कैसा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड ने अगर किसी किंगडम के बारे में बात करी है तो वहां पे राजा होना चाहिए, दे शुड बी ए किंग, करेक्ट। और अगर कहीं किंग है सो वहां पर एक गवर्नेंस है, गॉड की गवर्नेंस है, करेक्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू। कितने लोग हिस्ट्री बफ्स हैं, व्हेन यू हैव रेड समथिंग समथिंग, कितने लोगों को पता था हम्मुराबी कोड? हमें स्कूल में 6th क्लास में सिखाया गया था। आई एम अ लिटिल इनटू द आर्कियोलॉजी बिट। सो वहां पे सिखाया गया था जब हम्मुराबी कोड मिला था, उसकी जो हिलोग्राफिक थी, जो उसकी वो थी स्क्रिप्ट थी, वो पढ़ ली गई थी और पता चला माय गॉश कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी। नबूकदनजर नजर के बारे में जब पढ़ते हैं, उसका भी हमें इडिक्ट मिला है कहीं पर एक्सकवेशन के बाद। तो अगर नबूकदनजर इतना बड़ा राजा था, इसका मतलब ये है कि उसका एक गवर्नेंस मॉडल था। जब हम एस्तर की बुक पढ़ते हैं, वहां पर हम किंग एजरेक्सस के बारे में पढ़ते हैं, लिखा था ही हैड सच अ बिग नेशन, उनका उनका साम्राज्य इतना था, उसके अंदर 127 प्रोविंस थे, उसके अंदर इतने सारे सात्राप्स थे, उनके अंदर इतने सारे लीडर थे। इतने सारे लीडर्स को मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। गवर्नेंस आगे बढ़ने के लिए, एक सक्सेसफुल काम करने के लिए गवर्नेंस मॉडल जरूरी है। हम रिबेल नहीं बन सकते, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द सिस्टम दैट गॉड हैज प्लेस्ड, करेक्ट। सो नाउ जब गॉड ने एक गवर्नेंस मॉडल दिया है बाइबल में, ये करो और ये मत करो, ये हमारे विरोध में नहीं है, ये हमें शेप में ला रहा है। मेनी ऑफ यू ट्रैवल टू सिंगापुर, आप में से कई लोग सिंगापुर गए हैं। सो मैंने बचपन से सुना था बहुत साफ देश है, अगर आपने गलती से च्युइंगम खा ली तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आई मीन इट इज दैट सीरियस। सो जो च्युइंगम खाने वाले हैं आप मत जाना। आई मीन आप थोड़े से लीनेंट हो गए। तो जब मैं वहां पे गई, मैंने कहा ये कूड़ा यहाँ क्यों पड़ा है? कूड़ा नहीं मिलेगा आपको, और वहां पे आप कूड़ा नहीं फेंक सकते। इट्स अ वेरी सीरियस नेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। एक स्ट्रिक्ट गवर्नेंस मॉडल के अंदर ही आपको सही लोग मिलेंगे। इट सीम्स स्ट्रिक्ट, इट सीम्स बैड, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर देखना है ना, वही मिलेगा आपको। सिंगापुर में मेरे एक्स बॉस के ब्रदर रहते थे, तो उनके घर में मच्छर, थोड़ा पानी जमा हुआ था, पुलिस केम, मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, उनके नेक्स्ट डोर नेबर जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने पकड़वा दिया उन्हें। आपके घर में पानी जमा कैसे हुआ? मच्छर होंगे, हमारे लोगों को काटेंगे और ये परेशान हो जाएंगे। इट्स सो सीरियस। आप जहां पर भी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीका देखेंगे, वहीं पर सबसे इंटेग्रिटी कैरेक्टर वाले लोग पाए जाएंगे, अगर वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो नाउ पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, स्वर्ग के बेनिफिट्स तो आप सब चाहते हैं, क्योंकि पूरा स्वर्ग आपका है, परमेश्वर आपके, यीशु मसीह आपका, उनका लहू आपका है, उनकी प्रार्थना है आपकी, यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपके लिए प्रेयर करे ना करे, सब कुछ आपका है, एवरीथिंग। लेकिन उसका एक सिस्टम है। आप गॉड के पास एक तरीके से आ सकते हैं। आप अपने मन में अगर यीशु मसीह नहीं, तो आपकी प्रार्थना कैसे आंसर की जाएगी? सो आज मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर गॉड का गवर्नेंस मॉडल आपके अंदर है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको समझने की, उसको जानने की, उसको पढ़ने की, उसके पॉइंट्स को लगाने की। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु का वचन कौन सा, ओके ओके, ये वाला प्रभु का वचन यूज करते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं प्रीच कर रही थी, लोग ऐसे बैठे थे, आप में से एक दो ही ऐसे बैठे, तो बाकी तो सब खुश हैं। तो ऐसे बैठे हुए थे सब। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं इन लोगों के लिए? गॉड ने कहा वचन यूज करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सब लोग खड़े हो जाइए। सब खड़े हो गए। मैंने कहा बोलिए, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। तो उन्होंने बोला परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। मैंने कहा वचन को फेल करने वाली बात नहीं, आपको इसको जम से बोलना है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। तो फिर उन्होंने इंग्लिश में बोला द जॉय ऑफ द, समझ में नहीं आएंगे, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। ऐसे ओके, हम 3 दफा बोलेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है।
परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। आमीन। तो जब आपको प्रभु का वचन पता ही नहीं होगा तो आप अपने राइट को लेंगे कैसे? जबकि गॉड 90% गॉड सब कुछ आपके लिए करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में वो चाहते हैं मेरे बच्चे आए और मुझसे मांगे, उसे अप्रोप्रिएट करें। आमेन। सो उसके लिए जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको प्रभु का वचन पता होना चाहिए। प्रभु का वचन पता होने के लिए आपको उसे पढ़ना है, समझना है और उस पर मनन करना है, उसको समझना है आज ये लाइफ में मेरे कैसे अप्रोप्रिएट होता है, और उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, क्योंकि हमारा किंगडम अलग है। दुनिया कहती है संडे को सोना जरूरी है, बाइबल कहती है संडे को चर्च में होना जरूरी है। और जैसे ही हम प्रभु का वचन बोलते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, हमारी पूरे हफ्ते की थकावट खत्म हो जाती है, नेक्स्ट वीक के लिए पावर आ जाती है, राइट? एंड वी आर एबल टू लीड आवर लाइफ डिफरेंटली। सो नाउ हम सब बिलीवर्स की जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने इस गॉड को आदर करें, कलीसिया को आदर करें, जो हमारी ऑफरिंग्स है वो हम दें, हम प्रार्थनाएं करें और अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दें। और परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के द्वारा उनका अपना बेटा बनाया है। आज के एडम आप हैं। यू से आई एम दैट एडम, आई एम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह मुझ में है और जो भी पिता का प्लान जीसस के लिए है वो मेरे लिए है। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आपको प्रभु का वचन आना चाहिए। कोशिश करिए। आई नो आप कहते हो माय गॉड 4 बजे मैं कैसे उठूं, हाउ डू आई वेक अप एट 4? सो आपको लग रहा है मैं उठ नहीं पाऊंगा, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर बिलीविंग। आप गॉड पे भरोसा करिए, रीड द बाइबल, अंडरस्टैंड इट। और उसके बाद 2 बातें मैं आपसे बोलूंगी। सबसे पहले मत्ती 6:33, परमेश्वर के राज्य की खोज करो ताकि ये सब चीजें जो तुम्हें चाहिए मिल जाएं। यीशु मसीह ने गवर्नेंस मॉडल को पहाड़ पे चढ़ करके, पहाड़ पे बैठ करके लोगों को सिखाया। When we hear the sermon on the mount, we hear one by one all the things कि हम कैसे दयालु लोग बने, हम कैसे जेनरस लोग बने, हम कैसे समझदार लोग बने। गॉड्स प्रिंसिपल्स आर वेरी सिंपल। अब कोई कहेगा कि कोई बड़ी और सीक्रेट बात तो गॉड ने बताई नहीं। जीसस डिड नॉट टेल एनी ग्रेट सीक्रेट्स इन द सर्मन ऑन द माउंट, जो हमारा मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7, 8 है। देयर वाज नथिंग ग्रेट 7 तक, नथिंग ग्रेट। यू नो व्हाट, जो छोटी चीजें हैं वो ही मेन चीजें हैं। व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे, जब आप छोटी छोटी बातें करेक्ट कर रहे हैं। जब हमने भी लास्ट पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट, द वाइज मैन बिल्ट हिज हाउस अपॉन द रॉक, राइट? सिंपल। हाँ, सो व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट? वो ही तो है। द वाइज मैन बिल्ट हिज हाउस ऑन द बीआटिट्यूड्स ऑफ क्राइस्ट। जो यीशु मसीह ने आपको बेसिक सर्मन ऑन द माउंट दिया, उसकी शिक्षाओं पर उन्होंने अपना घर बनाया और उसको चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है उससे? दुनिया की सारी प्रोविजन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की खोज करें। अगेन जीसस ने क्या सिखाया हमेशा? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। और आप भी यीशु मसीह की तरह यू आर आल्सो सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड। सो व्हाट विल हैपन? Everything that is in the kingdom of God is now chasing you. ये किसने बोला? जीसस ने। आपको जो भी चाहिए है, आप चीजों के पीछे मत भागो। वो तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। Whenever I need something, I mean recently मैंने गॉड से कुछ नया सा बोला है, गॉड ये दे दो, and it's just I feel so funny asking him also। मतलब वो तो आ ही जाएगा, अभी देखना कैसे आएगा। So it will happen and it is chasing God। उनके राज्य को समझना। गॉड आपका किंगडम कैसे, आपका घर कैसे, मेरा घर कैसा है? सो गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ अस। आपको क्या चाहिए? आपको चीजें मांगनी नहीं है। आई मीन मांगिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्लीज कुछ लोग मुझसे नाराज है तो हम ये भी ना मांगे। मांगिए, मांगिए, आप खूब मांगिए, पर गॉड ने वो दे दिए। गॉड इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके गवर्नेंस मॉडल में आ जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी व्यवस्था को समझें, और जब आप उनकी व्यवस्था में डूब जाएंगे, दुनिया ही डूब जाएगी। आपके सारे दुश्मन गायब हो जाएंगे, सारी दुनिया आपसे चलेगी। आप खड़े होंगे तो लाइन पीछे से बनेगी। परमेश्वर का जो शासन का तरीका है उसको समझो।
गॉड ये कैसे हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग। स्कूल में उन्होंने हमें सारा तो सिखा दिया, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, पेड़ होता है उसमें क्लोरोफिल होती है, फिर सनलाइट आती है, फिर खाना पकता है, ये सब हमने बचपन में सीखा, राइट। गॉड का क्लोरोफिल और गॉड का खाना कैसे पकता है ये समझो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। गॉड ये प्रेयर कैसे जवाब देते हैं आप, व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रे, आप उसको रिसीव कैसे करते हैं। गॉड मैं इसके लिए कैसे प्रेयर करूं। अभी रिसेंटली मैं किसी के लिए फास्ट कर रही थी, सो आई हैड नो क्लू मुझे करना क्या, आई हैव नो क्लू, बस आई एम फास्टिंग। गॉड क्या चाहे थे, सो देन गॉड गिव मी अ ब्यूटीफुल आइडिया, सेड गॉड वाओ अमेजिंग, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, रियली। सो वी डिड दैट, वी फॉलोड इट अप। नेक्स्ट डे गॉड ने कहा ऐसे नहीं करना है। क्यों गॉड, ऐसे कर, नहीं आज ऐसा नहीं करना, आज ऐसे करना, ओके। फिर कुछ और था एक मैटर, गॉड ने इसके लिए प्रेयर करो, सपोर्ट दिस मैटर, यू हैव टू प्रे, यू कॉल फायर ऑफ गॉड ऑन इट। Okay, God, fire, whatever wisdom, and this, and it worked. It is all working. God, I mean, that thing showed us that this whole thing was working. You're getting it? So, people of God, God आपको सब कुछ देंगे, आपको सिर्फ पूछना है। गलत काम करने से पहले गॉड से पूछ लो। हर चीज में हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, अगले साल हम ऐसा करेंगे, 2 साल के बाद ऐसे करेंगे। बाइबल में लिखा है कुछ भी करने से पहले हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, को हम वहां जाएंगे अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो। कई दफा मैं कहती गॉड आज तो मैं यहाँ जा रही हूँ ना, मैं तो जाऊंगी, मैं तो ये करूंगी। गॉड ने कहा बिल्कुल नहीं। गॉड वो कपड़े पहनने थे, वो ये करना था, सब वहीं रह जाता है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। सो गॉड प्लान चेंज कर देते हैं, एंड देन आई डोंट हैव टू गो टू सो मेनी प्लेसेस। आप गॉड से पूछ के देखिए, आस्क गॉड, गॉड व्हाट डू यू वांट। एंड वी रिसेंटली व्हेन वी वर हैविंग अ मॉर्निंग बाइबल रीडिंग, वी प्रेड गॉड व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट ऑफ मी, आप क्या चाहते हैं मुझसे। एंड देन गॉड स्पोक टू मी सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स। एंड आज का मैसेज, कल तक मेरे पास मैसेज नहीं था, गॉड आई डोंट नो, आई नो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करना, जिम्मेदारी के बारे में बात करना, बोलना क्या है। रात को मैंने किसी को वॉइस ना, मुझे पता तो नहीं कल क्या होने वाला है, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट द मैसेज इज। एंड इन द नाइट दिस मैसेज केम लाइक अ flood of water, and there it was, this was the message. So I want to encourage you, पहली बात, यीशु मसीह ने हमेशा अपने राज्य के बारे में बात करी, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करी, और उन्होंने कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब कहीं नहीं गॉड कैसे खोजता है, मैंने बता, आप खोजो ना। सो ऑल दोज पीपल अपनी अपनी पोजीशन बदल लीजिए, सारी चीजें गॉड ने तो किया ही नहीं, हम आप कर दो ना, आप प्रेयर कर लो, आप कर दो ना पास्टर, आप फास्टिंग कर लो ना पास्टर, एक्सक्यूज मी। एनीवे, सो द नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स देने जा रही हूँ, बहुत सिंपल है। हमने यीशु मसीह से सीखा कि प्रेयर क्या है। मती उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं वर्स में लिखा है, आवर फादर who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। बस, यू गेटिंग मी। सो आपकी क्या जिम्मेदारी है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको कहना है परमेश्वर आपका राज्य आए, और जब परमेश्वर का राज्य उस सिचुएशन पे आएगा तो वो परमेश्वर के राज्य जैसा हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम खत्म। तो परमेश्वर के साथ आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से पूछे दैट वी एज गॉड, गॉड व्हाट इज योर विल, हाउ डू यू वांट मी टू कंडक्ट माई सेल्फ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, आप क्या प्लान। आई मीन रिसेंटली सम पीपल वर प्लानिंग टू ट्रैवल, और जब मुझसे बात हुई एंड दे सेड हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनके मन में डाउट होगा। और जब जैसे ही मैंने उसको पढ़ा, गॉड ने कहा बिल्कुल भी नहीं जाना है। But then I said that you can go, अगर इतना ही मन है, you can go to a different location. But God said no, कहीं नहीं जाना है। कल मेरे मन में कुछ बात थी and मुझे कहीं जाना था, and I was just struggling because of some reason, and my friend heard me and she said बिल्कुल नहीं जाना है आपको वहां पर। So God is there to guide us. हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। संडे मॉर्निंग परमेश्वर के भवन में आना है, वी आर क्लियर अबाउट दैट, और गॉड भी क्लियर है। आपको क्या करना है, अपने गवर्नेंस से निकल करके, अपने शासन जो आप अपने आप को चला रहे हैं, यू आर लीडिंग योर सेल्फ, आपको उस शासन से निकल करके परमेश्वर के शासन में आना है। आपको यू हैव टू लीव योर सूके लाइफ एंड कम इन टू जोई लाइफ। यू नो, आई वाज जस्ट टेलिंग द लीडर्स टुडे, हम 2 तरह से चल सकते हैं, लेड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा द्वारा, और दूसरा
अपनी चोट द्वारा, इसने मुझे मारा, इन्होंने मुझे ये कहा, अब तो मैंने दिखा के रहूंगा, मेरे परिवार के साथ ऐसा किया, अब तो मैंने बता के रहेंगे। आप कहां से चल रहे हैं? क्योंकि जहां से आप चल रहे हैं, अगर आप ऑफेंस से चल रहे हैं, ठेस से चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में और भी ठेस की फसल आने वाली है। यू विल नॉट गेट इट, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आर यू हर्ट? किसी ने आपकी बेइज्जती करी है, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, किसी ने आपके साथ त्यागा है, ये करे वो करे, और आप कह रहे अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, अब तो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, अब तो मुझे ये करना पड़ेगा। ओ माई गॉश, ये चीजें तो आपकी जिंदगी में 100 गुना बढ़ जाएंगी। आज ब्रदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, और उन्होंने कहा कि पास्टर, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले रिस्पॉन्स देना है कि गॉड के साथ करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है। माई गुडनेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू से इट। सो हमें क्या करना है, जिम्मेदारी लेने से पहले हमारा तरीका क्या है पलट के जवाब देने का। हम कौन से दिल से बात करें, व्हाट इज द हार्ट पोस्चर। हम उखड़े हुए हैं, गुस्सा है, चिड़े हुए हैं। अगर आप चिड़े हुए हैं तो किसी से बात ही मत करिए, चुप रहिए, निकल जाइए। बिकॉज आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरे का भी कोई भला नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर फिलिंग योर पॉइजन इन देम। आप अपना जहर उनके अंदर डाल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बैक ऑफ। अगर मुझे लगता है a lot of times people want to talk to me, कोई बात कर रहा है, कुछ बात है, अगर मैं हार्ट में राइट नहीं हूँ, लेट्स से somebody called me and I'm very upset, या मैं लेबर मुझे कुछ कह रहा है and I'm upset, I will not pray for you, I will cancel it, I'm sorry, I'm not, या मैं थकी हुई हूँ, या मैं परेशान हूँ, पर I will not talk to you, I will say I'm not available, I'm not, because I'm not available with a true heart। मैं सही दिल से, सही पोस्चर से आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। I will not talk about it जब तक कि मेरा दिल सही नहीं होगा। सो दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। आपको क्या करना है, जैसे हम यीशु मसीह का लहू लगाते हैं लोगों पे, आप अपनी प्रॉब्लम पे परमेश्वर का किंगडम लगा दीजिए। परमेश्वर का राज्य है, लेट द किंगडम ऑफ गॉड कम ऑन दिस सिचुएशन। सडनली जब आप खुदा के बच्चे, यीशु मसीह जिनके अंदर रहते हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके पर्स में कितना भी पैसा है, आपका ये परमेश्वर, मेरे पर्स में इतना पैसा है, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में अगेन आप अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, अपनी कलेजा भी होगी ना वो भी निकाल के दे देंगे। तो परमेश्वर अपना सब कुछ नहीं दे सकते। जब उन्होंने यीशु मसीह में हमें सब कुछ दे दिया, तो अब उनका राज्य जब आप लगा रहे हैं अपनी सिचुएशन पे, क्यों नहीं आएगा। इसलिए अपनी आधी अधूरी जिंदगी जीना छोड़ दो। स्टॉप लिविंग दिस हाफ बेक्ड लाइफ। इफ यू आर लिविंग अ हाफ बिलीवर, आई रिमेंबर देयर वाज दिस फनी मूवी समथिंग हाफ। ऐसा नहीं होता है। बी फुल इन क्राइस्ट। पूरे तरीके से बिलीवर, मतलब इनफैक्ट आई विल से डोंट इवन यूज द वर्ड बिलीवर। नाउ व्हेन यू आर इन द गवर्न, जब आपके ऊपर शासन चल रहा है परमेश्वर का, अब आपको गॉड ने सिर्फ बेटा और बेटी नहीं कहा है, अब आप जिम्मेदार राजदूत हो। यू आर नाउ रिप्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। हाउ वुड यू बिहेव, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी परमेश्वर का राज्य है, क्या आप उसके उदाहरण हो, क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव हो। कोई आपको देख के आई मीन उनकी सांसें, माय गॉश मैंने क्या देख लिया, उन्हें गॉड दिख रहे हैं। आई मीन ऑफ कोर्स अगर सड़क पे ऐसे कोई करता है तो डर मत जाना, बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द एग्जाम्पल, और ऐसा होगा, पीपल विल सी यू लाइक दैट। सो टुडे, आज आपकी जिम्मेदारी है टू बी एग्जाम्पल्स, उदाहरण बनना है आपको, शिष्य बनना है, बेटा बनना है, और आपको परमेश्वर के अनुसार चलना, और आप उनके राजदूत हैं। आज से आपकी चाल बदल जाएगी। आज से आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये बदल जाएगा। कितने लोग देखते कि एम्बेसडर लोग जाकर कहीं भी सड़क पर बैठे होते हैं। किसी से मिले थे आप छोटे रेस्टोरेंट में? सो यू नो, आप सब जगह नहीं मिलेंगे। और एम्बेसडर्स के दोस्त कौन होते हैं? एम्बेसडर्स, गुड। पर एग्जाम्पल्स के दोस्त कौन होते हैं? एग्जाम्पल्स के दोस्त नहीं होते, वो एग्जाम्पल ही होते हैं, क्योंकि लोग उन्हें देख रहे होते हैं। एम्बेसडर्स के ज्यादातर गवर्नमेंट हेड्स होते हैं, दे कनेक्टेड टू एवरी गवर्नेंस मॉडल ऑफ द कंट्री, और आप वो एग्जाम्पल हैं। आप जहां खड़े हो जाएंगे, गॉड का राज्य वहीं से शुरू हो जाएगा। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप किसी के घर में जाएंगे ना, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का किंगडम कैरी करते हैं। जैसे बाइबल में अभी हमने पढ़ा मत्ती 6:9 में कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। आप यहाँ से जाएंगे, अपने घर में जाना और घर से कहना, हे घर, परमेश्वर का राज्य आ गया है। और आप देखेंगे वातावरण बदलता जाएगा, हर चीज बदलती जाएगी।
अपने पर्स को लीजिए, अपने लाइफ को लीजिए। आप बीमार हैं, बात करिए अपनी बॉडी से, अपने घुटनों से, परमेश्वर का राज्य तुझ पर आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम है, यू हैव टू कोऑपरेट विद अस इन जीसस नेम, एंड दिस इज हु यू आर। और आपकी जिम्मेदारी है, बट सारी चीजें लेकर के जिम्मेदार नहीं हुए। आपकी जिम्मेदारी है हाउ यू ड्रेस अप, आप क्या बोलते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपकी बातें। एम्बेसडर लोग कितनी बातें करते होंगे, टू द पॉइंट, एक सेंटेंस में छुटकारा मिल जाता है। सो गुड, यू आर रिप्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। अब आपको उस किंगडम को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करने के लिए जिम्मेदारी से चलना होगा। जो भी बातें हमने पिछले हफ्ते सुनी थी, एवरीथिंग दैट सिस्टर साक्षी स्पोक एंड ब्रॉट द मैसेज, लेट दैट मैसेज बी एक्टिवेटेड इन आवर लाइव्स, वो हमारी जिंदगियों में काम करे। आमीन। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के संदेश के लिए। हम समझ गए हैं आपकी गवर्नेंस, आपका शासन हमारे अंदर है। अब हमें उस शासन को समझ करके सिर्फ अधिकार लेना है अपने ऊपर, अपनी सिचुएशंस में, और इस दुनिया को बदलना है, सुंदर जगह बनाना है जहां पे डर ना हो, गलत काम ना हो। प्रभु, अगर हम सब मिलकर के आज आपके अनुसार चलेंगे, दिल्ली बदल जाएगी, शहर बदल जाएंगे, गांव बदल जाएंगे, और परमेश्वर ये देश बदल जाएगा। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करिए, टॉक टू गॉड। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करिए, आपकी गवर्नेंस, आपका शासन मेरे अंदर से चले। लेट इट वॉक एंड वर्क इन मी, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। मैं बदल जाऊं लॉर्ड। आज मेरी सोच बदल जाए। आज से मुझे समझ में आ गया है कि मुझे परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, उनके गवर्नेंस मॉडल की खोज करनी है, उनके शासन की खोज करनी है, ताकि मैं अधिकार में चल सकूं और हर चीज मेरे अंडर है। यीशु मसीह के नाम से एवरीथिंग इज अंडर मी। मैं अपनी हर सिचुएशन पर अधिकार लेता हूं। आई टेक अथॉरिटी ओवर एवरी एरिया इन माई लाइफ, इन जीसस नेम। मैं अपने शरीर पे अधिकार लेता हूं। शरीर परमेश्वर के साथ कोऑपरेट कर, सारी बीमारियां निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं आनंदित हूं, और मेरी जिंदगी आगे दौड़ रही है, सक्सेस मॉडल में दौड़ रही है। परमेश्वर का शासन मेरे अंदर है, और मैं जिम्मेदार हूं, मैं उदाहरण हूं परमेश्वर के राज्य का, मैं विटनेस हूं परमेश्वर के राज्य का, मैं शिष्य हूं, चेला हूं परमेश्वर के राज्य का, मैं एम्बेसडर हूं, राजदूत हूं परमेश्वर के राज्य का। आज से मैं बदल रहा हूं। थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम, आमेन। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का संदेश समझ में आया होगा। आई होप दैट यू रियली अंडरस्टूड दिस मैसेज। इट्स I know we went all over the place, but I hope that you got it and we've nailed it. That we are the examples, the witnesses, the ambassadors. हम लोग राजदूत हैं, उदाहरण हैं, और हम परमेश्वर के विटनेस हैं, और हम वैसे ही जिए। Let's walk and behave out of that. Be blessed in Jesus name. May your life change and you become a more responsible believer. आप एक जिम्मेदार believer बन जाएं, चेले बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Thank you.